अरब देशों के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब आदमी अगर अपनी पत्नी को कॉफ़ी लाकर ना दे तो वो उसके खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती थी। आज दुनिया भर में हर दिन 2 अरब कप से ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी का इतिहास क्या है? जिस कॉफ़ी को कभी शैतान की पसंदीदा ड्रिंक कहा जाता था, कैसे दुनिया भर के लोगों का सबसे पसंदीदा पेय बनी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कॉफी, ये शब्द आया है अरबी भाषा के शब्द कहवा से। कॉफी पीने का चलन सबसे पहले मध्य पूर्व के देश यमन में शुरू हुआ। इस्लामिक देशों में खास तौर पर सूफी संत इसका इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि इस्लाम में शराब पीने की मनाही है। यमन तक कॉफी कैसे पहुंची? माना जाता है कि कुछ 900 ईस्वी के आसपास यमन के ठीक बगल में लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित इथियोपिया की पहाड़ियों में पहली बार कॉफी की खोज हुई। लोक कथाओं के अनुसार कल्दी नाम का गडरिया एक रोज अपनी बकरियों को जंगल चराने गया। अचानक उसने देखा कि उसकी एक बकरी कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। कल्दी ने बकरी का पीछा किया तो देखा वो एक पेड़ के बीज खा रही थी। कल्दी उन बीजों को इकट्ठा कर पास के एक मठ में ले गया। एक भिक्षु ने उन बीजों को लिया और आग में डाल दिया। आग से निकल रहे धुएं के साथ उन बीजों की महक पूरे मठ में फैल गई। ये देखकर कुछ भिक्षुओं ने उन भुने हुए बीजों को लेकर पीसा और पानी में घोल दिया। इस तरह तैयार हुआ कॉफी का पहला कप। कॉफी की शुरुआत की एक और कहानी है जो 12वीं सदी के आसपास की बताई जाती है। मोरक्को के एक सूफी संत हुआ करते थे अल शदीली। उमर नाम का उनका एक शिष्य हुआ करता था। उमर मक्का में रहता था और प्रार्थना के जरिए लोगों के मर्ज दूर करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उमर को मक्का से निकाल दिया गया और वो जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक झाड़ी मिली जिसमें कुछ कंदमूल उगे हुए थे। उमर ने उन्हें खाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत कड़वे थे। उसने उन्हें आग में पकाया लेकिन फिर भी उनका स्वाद बेहतर नहीं हुआ। तब उसने उन्हें पानी में उबाला जिससे काढ़ा सा तैयार हुआ। इस काढ़े को पीने के बाद उमर को अपने शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव हुआ। अगले कुछ दिनों में उसकी सेहत भी बेहतर होने लगी। जल्दी ये खबर मक्का तक पहुंच गई कि उमर ने कोई जादुई काढ़ा ढूंढ लिया है। उमर को वापस बुलाया गया और उसे संत की उपाधि दे दी गई। इसके बाद कॉफ़ी, जिसे कहवा कहा जाता था, पूरे मध्य पूर्व में फैल गई। दुनिया का पहला कॉफ़ी हाउस साल 1475 में इस्तांबुल में ही खुला। जल्द ही ऐसे कई और कॉफ़ी हाउस खुले जहां शाम के वक्त इकट्ठा होना और कॉफ़ी पीते हुए चर्चाएं करना कल्चर का हिस्सा बना। मिडल ईस्ट से कॉफ़ी पहुंची यूरोप तक, लेकिन यूरोप से पहले बात करते हैं भारत की। मुगलों के दौर में ही भारत में कॉफ़ी का चलन शुरू हो गया था। कॉफ़ी के भुने हुए बीजों को आयात कर मध्य पूर्व से भारत लाया जाता, लेकिन इनकी खेती यहाँ नहीं होती थी। कॉफ़ी काफ़ी कीमती थी, लिहाजा केवल कॉफ़ी के भुने हुए बीजों को मध्य पूर्व के देशों से बाहर ले जाने की इजाज़त होती थी। भुने हुए इसलिए क्योंकि आप उससे पेड़ नहीं पैदा कर सकते, इसलिए कॉफ़ी का पौधा भारत तक पहुंचा एक दूसरे रास्ते से। किस्सा यूं है कि 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक सूफी फकीर रहते थे जिन्हें सब बाबा बुदन कहकर बुलाते थे। एक बार बाबा बुदन हज की यात्रा पर मक्का गए और वहां से लौटते हुए कॉफ़ी के 7 बीज अपने लबादे में छुपा कर लाए। चंद्रगिरी की पहाड़ियों में उन्होंने ये बीज अपनी गुफा से बाहर बो दिए और जल्द ही उनसे पेड़ बने और स्थानीय लोगों में कॉफ़ी का चलन शुरू हुआ। 21वीं शताब्दी में भी इन पहाड़ियों को बाबा बुदनगिरी के नाम से जाना जाता है और अभी भी यहाँ कॉफ़ी की खेती होती है। इसी दौर में मुगल दरबार में भी कॉफ़ी के सेवन का जिक्र मिलता है। साल 1616 में ब्रिटिश राजदूत दल के साथ भारत आए एडवर्ड टेरी ने अपने संस्मरण में लिखा, लोग सख्ती से धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं, शराब नहीं पीते लेकिन शराब के बदले एक काला पेय जरूर पीते हैं। काले बीजों को पानी में उबाल कर ये पेय बनाया जाता है। कहते हैं इससे पाचन अच्छा होता है और खून की सफाई होती है। मुगल दरबार में जहां कॉफ़ी का सेवन सेहत के लिए किया जाता था, वहीं आम लोग इसे उच्च वर्ग की ड्रिंक मानते थे, क्लास हाई सोसाइटी की ड्रिंक। 17वीं शताब्दी के मध्य तक शाहजहानाबाद, या जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, यहाँ कई कॉफ़ी हाउस खुले जिन्हें कहवा खाना कहते थे। कॉफ़ी में एक सुरूर तो था ही, इसलिए जल्द ही ये शायरों और बुद्धिजीवियों की ड्रिंक बन गई। कहवे की चुस्की मारते हुए कई शायर इस फिजा में उभरे और दिल्ली की आन बान शान में उन्होंने इजाफा किया। इस दौर में कॉफ़ी के सबसे बड़े शौकीनों में एक नाम था बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का। नवाब साहब शौकीन आदमी थे लेकिन शौक
में जिन दो चीज़ों का दर्जा सबसे ऊपर रखते थे वो थे भोजन और कॉफ़ी। 18वीं सदी के इतिहासकार गुलाम हुसैन खान नवाब का डेली रूटीन बताते हुए लिखते हैं, रोज़ सूरज के निकलने से 2 घंटे पहले नवाब की आंख खुल जाती थी। सुबह सुबह नवाब के आगे एक कप कहवे का पेश होता, उसके बाद ही वो आगे के काम करते। कॉफ़ी के मामले में नवाब सिर्फ तुर्की के उम्दा किस्म के कॉफ़ी के बीज इस्तेमाल करते और ये बीज ऑटोमन साम्राज्य से सीधे राजधानी मुर्शिदाबाद लाए जाते। सिर्फ कॉफ़ी के बीज विदेश से आयात नहीं होते थे, बल्कि खानसामे भी फारस, तुर्की और मध्य एशिया से लाए जाते। कॉफ़ी बनाने वाला एक अलग आदमी होता जिसे कहवाची बाशी कहते थे। ये शख्स अपने साथ कॉफ़ी बनाने के उन्नत बर्तन भी लेकर आता था, जिसमें सुबह और शाम 2 वक्त कॉफ़ी तैयार होती थी। गुलाम हुसैन खान के लिखे से पता चलता है कि 1750 के आसपास तक दिल्ली से लेकर बंगाल तक कॉफ़ी का खूब चलन था, लेकिन फिर कुछ ही सालों में यह चलन बंद हुआ। भारत में कॉफ़ी के ढलान का मुख्य कारण रहा अंग्रेज़ों का भारत में पकड़ बनाना। अंग्रेज़ कॉफ़ी का व्यापार तो करते थे, लेकिन उनका मुख्य पेय था चाय। अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे कॉफ़ी का स्वाद लोगों की ज़ुबान और जहन दोनों से गायब हुआ नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद कॉफ़ी की वापसी कुछ 150 साल बाद हुई। ये वापसी कैसे हुई ये जानने से पहले चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में कॉफ़ी इटली के रास्ते पहुंची, लेकिन जैसे ही वहां इसका चलन आम होने लगा, रोमन कैथोलिक चर्च ने इस पर रोक लगा दी। चर्च का मानना था कि कॉफ़ी एक मुस्लिम ड्रिंक है, इसलिए ईसाइयों को इसे पीने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने इसे शैतान की पसंदीदा ड्रिंक का नाम दे दिया। इस सोच में बदलाव कैसे आया, इसे लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है। चर्च के एक पोप हुआ करते थे, क्लेमेंट 8वें। एक रोज इत्तेफाक से किसी ने उन्हें कॉफ़ी दे दी और अनजाने में पोप ने पी भी ली। पीते ही उनका मन पूरी तरह बदल गया और उन्होंने कॉफ़ी को ईसाई ड्रिंक डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद इटली होते हुए कॉफ़ी पूरे यूरोप में फैली और धीरे धीरे ब्रिटेन सहित यूरोप के तमाम देशों में कॉफ़ी घर खुलने लगे। वैसे इन कॉफ़ी घरों को लेकर शुरुआत में काफ़ी हंगामा भी हुआ। सीन ये था कि कॉफ़ी घर बुद्धिजीवियों के बहस का अड्डा होते थे, इसलिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने इन्हें देशद्रोह को बढ़ावा देने का अड्डा करार देकर बैन करने की कोशिश की। बुद्धिजीवियों से डर लगता ही है। उस दौर में कॉफ़ी घर आने की इजाज़त सिर्फ पुरुषों को दी जाती थी। कॉफ़ी का दाम था 1 पेनी में 1 कप कॉफ़ी, जिसके चलते कॉफ़ी हाउसेस को एक नया नाम मिला, पेनी यूनिवर्सिटी, यानी 1 पेनी लेकर आओ और दुनिया भर का ज्ञान लेकर जाओ। कॉफ़ी के खिलाफ 1674 में यूरोप में यह मुहिम भी चलाई गई कि कॉफ़ी से नपुंसकता आती है, लेकिन पीने वालों ने उल्टा दावा करते हुए कहा इससे पौरुष में बढ़ोतरी होती है। इन सब विरोधों के बावजूद कॉफ़ी का चलन बढ़ता गया और कॉफ़ी यूरोप से होते हुए उनकी तमाम कॉलोनीज तक भी पहुंच गई। इनमें से एक यूएस भी था। अमेरिका आज दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले देशों में से एक है, लेकिन 1770 से पहले यहाँ भी चाय पी जाती थी। फिर 1773 में एक बड़ा कांड हुआ। अमेरिका के बॉस्टन शहर में चाय पर लगे टैक्स के विरोध में कुछ लोग जहाज पर चढ़े और चाय की 342 पेटियां समंदर में फेंक दी। इन पेटियों में 90,000 पाउंड यानी 45 टन चाय रखी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग $10 लाख के करीब थी तब के। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर चाय का विरोध हुआ और लोगों ने कॉफ़ी को अपना लिया। कॉफ़ी को लेकर अमेरिकियों की सनक ऐसी थी कि अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान लिखी गई डायरीज को जब छाना गया, उनमें सबसे ज्यादा जिस शब्द का जिक्र मिला वो था कॉफ़ी। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम के क्यूरेटर जॉन ग्रिस्पिन बताते हैं, हम इन डायरीज में युद्ध की बड़ी कहानियां ढूंढ रहे थे, लेकिन लगभग हर पन्ने पर या तो ये लिखा होता कि अमुक सैनिक ने उस रोज कैसे कॉफ़ी पी या फिर कैसे उससे उस दिन कॉफ़ी नहीं मिल पाई। कॉफ़ी की दीवानगी यूएस में आज भी ज्यों की त्यों है और दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन्स इसी देश से निकली हैं। अब बात कॉफ़ी के स्वाद की। इसके कड़वे स्वाद के कारण शुरू में आम लोगों द्वारा इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन फिर 19वीं सदी में इटली में एस्प्रेसो मशीन ईजाद हुई, जिसमें तेज़ प्रेशर में पानी कॉफ़ी बीन्स पर डाला जाता था और कॉफ़ी तैयार होती थी। मशीनों के आगमन के साथ कॉफ़ी बनाना आसान होता गया और आम लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया के हर देश में कॉफ़ी पी जाती है लगभग, और इसकी हज़ारों किस्में मौजूद हैं। कॉफ़ी बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं, जिन्हें दूध और कॉफ़ी को अलग अलग मात्रा में मिलाकर और एक्सपेरिमेंट कर ईजाद किया गया है। कई लोग दूध नहीं भी लेते हैं। कई बार ज़रूरत के चलते कॉफ़ी में बदलाव भी हुआ, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी, जिसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाना होता था। इसे तैयार किया गया था युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के लिए, जिनके पास कॉफ़ी तैयार करने का वक्त नहीं होता था। इस इंस्टेंट कॉफ़ी का एक पाउच 21वीं सदी में ₹2 में मिल जाता है। लेकिन कॉफ़ी की ऐसी किस्में भी हैं जिनका दाम हज़ारों रुपए तक जाता है। मसलन थाईलैंड में मिलने वाली कॉफ़ी की एक किस्म है जिसका नाम है ब्लैक आइवरी कॉफ़ी। इसका दाम है ₹1.5 लाख प्रति किलो, यानी लगभग ₹4,000 प्रति कप।
ऐसा क्या है इस कॉफ़ी में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस कॉफ़ी को बनाने में एक पूरा हाथी लगता है। कैसे? पहले कॉफ़ी के बीजों को हाथियों को खिलाया जाता है, उसके बाद हाथी की लीद से कॉफ़ी के बीज इकट्ठा किए जाते हैं और उनसे ये कॉफ़ी तैयार होती है। माना जाता है कि हाथी के पेट में मौजूद पाचन रस इस कॉफ़ी को अलग ही जायका दे देते हैं। दुनिया भर में कॉफ़ी की ऐसी तमाम अफलातूनी किस्में पाई जाती हैं, लेकिन अब हम दुनिया से लौटते हैं वापस अपने देश भारत। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी के मध्य में कॉफ़ी भारत से गायब हुई, लेकिन आज पूरे भारत, खासकर दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में कॉफ़ी मुख्य पेय है। ऐसा क्यों हुआ? इसका श्रेय जाता है इंडिया कॉफ़ी हाउस ICH नाम की एक कॉफ़ी हाउस चेन को। साल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने कॉफ़ी सेस कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने कॉफ़ी की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी हाउसेस खोलने की शुरुआत की और इस तरह सितंबर 1936 में चर्च गेट बॉम्बे, तब तो बॉम्बे ही था, अब मुंबई हुआ है, वहाँ इंडिया का पहला इंडिया कॉफ़ी हाउस ICH खोला गया। धीरे धीरे इसकी शाखाएं पूरे भारत में खुली। ये कॉफ़ी घर कॉफ़ी पीने के साथ साथ लिटरेचर और आर्ट्स को बढ़ावा देने का अड्डा बने और धीरे धीरे कॉफ़ी पूरे भारत में पी जाने लगी। कॉफ़ी के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर आता है और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में ये लोगों का मुख्य पेय है। हालांकि भारत के ज़्यादातर लोग कॉफ़ी के बजाय चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ कॉफ़ी का चलन भी बढ़ता जा रहा है। आपको ज़्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? या आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दिल हलन टॉक।